चौधरी फजल हुसैन साहब, उनके साथ सरपंच हनीफ साहब, मौलवी फजरुद्दीन साहब, भाई तैयब साहब, और इस कार्यक्रम और पिछले कार्यक्रमों को बड़ी मेहनत के साथ कामयाब बनाने वाले नौजवान साथी भाई सद्दाम हुसैन साहब और छोटे भाई मुबीन साहब। दो तीन बातें बैठे बैठे याद आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि चौधरी फजल साहब के बारे में तमाम चीजें आपके सामने कह दी गई है, और अगर ना भी कही जाए तो कोई भी फर्द अभी तक ऐसा नहीं है जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानता हो। लेकिन मैंने जो पाया, मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब का जमाना वो देखा मैंने, जब वो यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, तो मेवात के लोगों में, शायद अलवर मेवात के आदमियों में यकीनी तौर पर वो मुझ पर बहुत यकीन करते थे। तो चौ साहब को मैंने देखा, एक दिन बड़ा सूट वूट पहन करके वो निकले सुबह सुबह। अक्सर मेरा उनका साथ बहुत, शायद फजल भाई से और जाकिर साहब से भी ज्यादा मुझे उनका साथ मिला है राजस्थान में। तो मालूम हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति को लेने जा रहे हैं। बात 1998 की कर रहा हूँ। और जब वहां वो इंटरव्यू हुए और बातचीत हुई तो चौ साहब बहुत फ्रिक्वेंट अंग्रेजी फर्राटेदार, तो पढ़े लिखे थे। तो बोला, तो मैंने चौ साहब से कहा, मैंने कहा आप तमाम जबानों को जानते हैं, लेकिन जब आप मेवात के आवाम के बीच में होते हैं तो मैंने अक्सर ये पाया है कि आप किसी भी मंच पे हो तो आप मेवाती जबान में भाषण देते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये बात याद रखना कि अपनों के बीच में तो अपने मन की बात अपनी भाषा में ही होती है, और यही क्वालिटी चौधरी फजल साहब में है। वो अच्छे विद्वान साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश भी जानते हैं, लेकिन जब भी आवाम के सामने होते हैं तो अपनी उसी मेवाती जबान में बात करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जमाना आदमी को बहुत सारी चीजें सिखाता है, और हम नौजवान साथियों पर मेहनत करते हैं तो हमें यकीन है कि हमारे बाद भी कुछ ऐसे नौजवान साथी तैयार हो गए हैं जो अपनी बात को अच्छे अंदाज में कहना और बताना और लोगों को समझाना जानते हैं। कि आप सबके सब आने वाली 19 तारीख को चौधरी फजल साहब को वोट देकर के लिए कामयाब बनाए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत शुक्रिया।